स्टूडेंट वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपको एनसीईआरटी क्लास के नोट्स भेजे गए हैं, साथ में एनसीईआरटी क्लास भी आपको कराई गई है। जो लोग पहले से चैनल पे जुड़े उन्हें नोट्स भेजा जा चुका है। जो लोग नए जुड़ेंगे उनके लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 8004109989, जिसपे आपको अगर आप एसएमएस करते हो व्हाट्सएप नंबर है तो आपको यहाँ से नोट्स भेज दिए जाएंगे। साथ में टेलीग्राम पे भी अगर आप चाहते हैं तो आपको नोट्स भेज दिया जाता है। क्लियर? तो बात करते हैं, आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि हम लोग वहां पे एक एक पॉइंट को इजीली समझेंगे। नोट्स आप रिवीजन करते रहेंगे और साथ में टॉपिक करते रहेंगे। सेकंड चैप्टर तक हम लोग नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक चैप्टर का आप नोट्स कर रहे हैं, साथ में इसको कर रहे हैं। यानी 15 अगस्त तक का जो हमारा टारगेट है एक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने का, वो इजिली पूरा होने वाला है। अभी आज की जो है जुलाई है, तो आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से टारगेट लेके चलेंगे और सारे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहला चैप्टर ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसके बेसिक फेज को आज समझते हैं कि बेसिक फेज क्या होता है। बेसिक फेज को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे चलते जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो जो होंगे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इससे लेंदी वीडियो नहीं होगा, तो आपको बोरिंग नहीं होगी। आप इजीली उसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं और डेली बेस पे होगा, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी आप अपनी हैबिट में इंप्रूवमेंट लाएंगे तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। घर बैठे फ्री में आप बायोलॉजी में 70 to 70 मार्क पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा डन की जाती है। सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं। अपने जैसे ओन काइंड ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग टू सेम काइंड या सेम वन। ठीक, तो अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन हो सकता है फेज अलग हो सकते हैं, किसी में एसेक्सुअल होता होगा, किसी में सेक्सुअल होता होगा, किसी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते होंगे। फेज डिफरेंट हो सकते हैं, बट रिप्रोडक्शन सब में हर एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो या हायर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हो। वो एक सेकंड क्राइटेरिया आती है। जैसे कि आप क्लास 11th में पढ़े हैं कि ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है आर.एच. हिटकर के द्वारा। तो फर्स्ट किंगडम को कहते हैं मोनेरा, सेकंड को कहते हैं प्रोटिस्टा, थर्ड को कहते हैं फंजाई और फोर्थ को कहते हैं प्लांटी और फिफ्थ को कहते हैं एनिमेलिया। तो ये चाहे मोनेरा के यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या फंजाई के यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो, या आप चले जाएंगे प्लांटी के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या एनिमेलिया के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे नॉन कार्डेट हो या कार्डेट हो, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब इनके क्राइटेरिया पे आएंगे तो उनमें रिप्रोडक्शन होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एसेक्सुअल मेथड से करते हो या सेक्सुअल मेथड से करते हो। तो ये रिप्रोडक्शन जो होते हैं 2 पार्ट में होते हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिखे गए हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें पेरेंट जो होते हैं सिंगल पेरेंट की नेसेसिटी होती है, यानी सिंगल पेरेंट ही एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट नहीं बल्कि 2 अपोजिट सेक्स यानी 2 पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अपोजिट सेक्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल की नीड होती है। चाहे वो मेल फीमेल या तो दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी पे होते हो या दोनों ऑर्गन सेपरेट बॉडी पे पाए जाते हों। जैसे बात कर ले हम कि अगर दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी पे पाए जाते हैं, जैसे कि एस्केरिस है, ठीक, या प्लांट में अगर बात कर लेंगे तो जैसे आपका हिबिस्कस है। लेकिन जब आप कहेंगे सेपरेट पाए जाते हैं, यानी मेल सेपरेट हो फीमेल सेपरेट हो, तो ऐसी कंडीशन में मेल सेपरेट हो और फीमेल सेपरेट हो, ऐसी कंडीशन में ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। प्लांट में मैंगो है, पपाया है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें मेल फीमेल के ऑर्गन एक ही बॉडी पे पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी से रिप्रोड्यूस करके नए ऑफस्प्रिंग का जन्म हो जाता है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी के रिप्रोड्यूस हो से जन्म होता है, नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ओनली 1 पेरेंट की नेसेसिटी होती है, जबकि सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट चाहिए, मेल एंड फीमेल चाहिए, भले वो सिंगल बॉडी पे ही दोनों ऑर्गन पाए जाते हो या डिफरेंट बॉडी पे दोनों ऑर्गन पाए जाते हो। एक सेकंड मैटर। क्लियर?
तो यहाँ पे अगर आते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते नहीं, आपकी बुक में एक ही में डिस्कस किया गया है, बस आपको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में देखिए तो एक ही में डिस्कस किया गया, बस इसको समझने के लिए थोड़ा सा सेपरेट कर लिया गया है जिससे हम इजिली समझ सकते हैं। जो पहला होता है उसे आप कह सकते हैं एसेक्सुअल का ही एक पार्ट होता है, उसी का एक पार्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हमको चूंकि थोड़ा सा लेंदी है इसलिए हमने इसे एक ही में लिख दिया। एसेक्सुअल मेथड का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें फिजन होता है। फिजन मीन्स होता है कि बॉडी जो है वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, अगर मोर पार्ट में डिवाइड होती है तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, आउट ग्रोथ, बॉडी में आउट ग्रोथ सेल या टिश्यू या कैलस का डेवलपमेंट होता है जो जर्मिनेट करके नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बडिंग होता है। जैसे कि हाइड्रा में क्लास 10th में आपने पढ़ा है, हाइड्रा में बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है। फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है। आपको याद होगा कि अमीबा में आपने पढ़ा है क्लास 10th में। मल्टीपल फिजन भी पाया जाता है। ये फिजन 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन किस में पाया जाता है, तो आपको याद होगा प्लाज्मोडियम में आपने पढ़ा था। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट है, तो उसमें ये पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं बडिंग। क्लियर? स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है जीम्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं और ये जीम्यूल इकट्ठा होकर के स्पोर इकट्ठा होकर के बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्प्रे होते हैं और स्प्रे होकर के फैल जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। जैसे आप रेनी सीजन में देखते हैं तो रेनी सीजन में आपके यहाँ जो पोन्ड्स होंगे, ठीक है, रिवर्स होंगी। रिवर्स में तो ऑलरेडी पानी रहता है, लेकिन जो पोन्ड्स होंगे वो सूखे रहते हैं। जब रेनी सीजन आता है या आप अपने घर के स्टेयर्स को देखेंगे तो वहां पे थोड़ी सी नमी आने की वजह से वहां क्या होता है, ग्रीन ग्रीन पैचेज आ जाते हैं जो कि एल्गी होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन पैचेज कहाँ से जर्मिनेट करते हैं, यानी इसके जीम्यूल्स जो हैं, जो इसके स्पोर्स हैं, वो ऑलरेडी वहां पे पहले से थे और जैसे उनकी फेवरेबल कंडीशन आई वो जर्मिनेट करके नए प्लांट या नए एल्गी को जन्म दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स होता है बॉडी के कई फ्रेगमेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे खंड हो जाते हैं, पीसेस हो जाती हैं और वही पीसेस एक कैपेबिलिटी रखती हैं कि जर्मिनेट करके नए ऑफस्प्रिंग यानी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सबको एक एक करके पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल और डायग्राम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी का एक सेगमेंट और है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। मोस्टली नहीं, मेनली प्लांट में ही पाया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेकंड को कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपके सामने दिख रहा है। नेचुरल मेथड, अब प्लांट में जो नेचुरल पार्ट्स होते हैं वो नेचुरल पार्ट्स प्लांट के कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा, रूट है, स्टेम है, लीफ है। ठीक, तो रूट का मेन काम होता है कि वो प्लांट को सपोर्ट देना। प्लांट को, जैसे आपने रूट सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि रूट का मेन काम होता है कि प्लांट को सपोर्ट देना, जिससे प्लांट नीचे से मिनरल और वाटर को कलेक्ट करता है, साथ में वो एक बेस प्रदान करता है जिससे प्लांट लेंथ पे खड़ा रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें रूट मॉडिफाइड हो जाती है और मॉडिफाइड होकर के स्टोर ऑफ फूड यानी फूड को स्टोर करना शुरू कर देती है। जब वो फूड को स्टोर करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन कैपेबिलिटी भी आ जाती है। जैसे कि स्वीट पोटैटो, तो वह कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का भी काम करने लगती है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्लियर? सेकेंड है स्टेम। मेनली स्टेम ऐसे होते हैं जिनका काम क्या होता है, वो कंडक्ट करते हैं, उस पर लीफ आती है, ब्रांचेज आती हैं, एक काम उनका होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेम्स हैं, बहुत सारे आज पाए जाते हैं जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं और इनका काम होता है स्टोरिंग ऑफ फूड एंड जर्मिनेशन। तो स्टोरिंग ऑफ फूड एंड जर्मिनेशन की अगर बात कर लें तो जैसे कि पोटैटो है, तो पोटैटो क्या करती है, तो पोटैटो का काम होता है कि ये आपके फूड को स्टोर करने का काम करता है। सेकेंड काम होता है आपका जिंजर। ठीक, उसके बाद अगर आप जानेंगे तो ओनियन है, ठीक है, गार्लिक है। तो ये फूड को स्टोर करते हैं और इनमें कैपेबिलिटी पाई जाती है, रिप्रोड्यूस करने की भी क्षमता होती है और जर्मिनेट करके नए नए ऑफस्प्रिंग यानी नई नई संतान या नई नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो कैसे कैसे होता है, इसमें राइजोम है, बल्ब फॉर्मेशन है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक के वाइज क्लियर होता जाएगा। आज बस आउटलाइन है। उसके बाद लीफ।
लीफ में आपने पढ़ा होगा कि लीफ में एक ब्रायोफाइलम आती है, ब्रायोफाइलम की लीफ होती है जिसके ऊपर लीफलेट से जर्मिनेट कर जाते हैं और जो जर्मिनेट करके नए नए प्लांट को जर्मिनेशन देते हैं। अजूबा का पौधा कहा जाता है इसे। आर्टिफिशियल इसमें क्या होता है, कुछ साइंटिफिक मेथड लगाए जाते हैं। हालांकि पार्ट तो यही होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, लेकिन इसमें कुछ हम क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड इंक्लूड करते हैं जिससे हम बेटर क्वालिटी के प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सच है जैसे कि कटिंग। अब हम क्या काम करते हैं, जैसे हमको चूज करना है, अब हमने ये प्लांट का स्टेम लिया और इस स्टेम में हमको चूज करना है कि ये पार्ट अगर मान लो अफेक्टेड है तो इस पार्ट को हम छोड़ करके इस प्लांट पार्ट को हम जर्मिनेट करा लेंगे। आपने देखा होगा कि आपके घर पे स्वीट में इसको शुगर केन यानी गन्ने को जर्मिनेट कराया जाता है। गन्ने की खेती होती है जहाँ पे, जो लोग देखे होंगे, तो गन्ने को क्या काम करते हैं, शुगर केन को कट करके मिट्टी के अंदर डालते हैं। क्लियर? जब कट करके डालते हैं जो पार्ट अफेक्टेड होता है, जैसे सपोज करिए कि पार्ट अफेक्टेड है, इस पार्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब गन्ने को कट करते हैं तो उस पार्ट में अफेक्टेड पार्ट को पता चलता है तो अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है, डिजीज रेसिस्टेंसी आ जाती है और बेटर क्वालिटी की हमारी क्रॉप, प्लांट इस तरह के डेवलप कर जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकंड होता है लेयरिंग। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम कैसे होते हैं, वो बेंड कर जाते हैं और बेंड करने के बाद क्या होता है कि इसमें मिट्टी आ जाती है और फिर ये जर्मिनेट कर जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कि आपके घर पे अगर गेंदा है, ठीक है, लेमन है, ठीक है, ऑरेंज है, तो इसके प्लांट जो होते हैं वो इसको क्या कहते हैं, जैस्मिन है, तो इसके प्लांट इस तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फिर इसको कट करके निकाल लेते हैं तो यहाँ पे रूट डेवलप कर जाती है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या काम करते हैं, टू प्लांट के बेटर क्वालिटी को आपस में मैच करा देते हैं, यानी उन्हें कलम करना कहते हैं, और आपस में जोड़ करके उस पर बैंड लगा देते हैं जिससे वहां पे वो आपस में क्लोज्ड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उससे जर्मिनेट करके नए नए बेटर क्वालिटी के प्लांट डेवलप हो सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन है जिसे टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे और इसको ब्रॉड स्तर पर पढ़ेंगे, कैसे टिश्यू को डेवलप करते हैं और कैसे टिश्यू को डेवलप करके हम नए नए प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो ये था आपका एक पार्ट जिसका नाम है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेकंड पार्ट आपका है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने आपसे बताया, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि बोथ पेरेंट यानी मेल और फीमेल दोनों को आवश्यकता पड़ती है। वो हो सकता है कि एक ही बॉडी पे पाए जाते हो या हो सकता है डिफरेंट बॉडी पे पाए जाते हो। जैसे कि अगर मान लो ह्यूमन बीइंग की बात कर ले तो ये डिफरेंट बॉडी पे पाए जाते हैं, इन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं, यानी एक सेक्स वाला आदमी। और जिनके एक ही बॉडी पे दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल कहते हैं, एक ही बॉडी पे दोनों ऑर्गन पाए जाने वाले आदमी, जैसे कि एस्केरिस है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें 3 फेज आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, यानी मेल एंड फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ गैमीट होता है। अगर मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, जबकि फीमेल में किसका प्रोडक्शन होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है और किसका प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट को डेवलप करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। और जैसे ये डेवलप कर लेते हैं इसके बाद किसका प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मेल एंड फीमेल गैमीट, मैचिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस जाइगोट, दोनों आपस में मिलते हैं और जाइगोट का प्रिपरेशन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप जानते हैं कि क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीड, फ्रूट, और इसमें अगर ह्यूमन की बात करें, एनिमल की बात कर लें तो प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो इतना जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट से ऑफ स्प्रिंग बनने की कैपेबिलिटी, जाइगोट बनने की कैपेबिलिटी, और यहाँ पे किसे कहते हैं, गैमीट बनने की कैपेबिलिटी, इन सभी को एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे कैसे होता है, इसमें कौन कौन से मियासिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है, ठीक है, उसमें स्पर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं ओजेंसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेंसिस क्या होती है, सबको क्लियर करेंगे। टॉपिक को आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और सब कुछ आ जाएगा। आउटलाइन था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद भी आई हैं। आप एक बार पढ़ चुके हैं, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, साइड बुक है तो उसे पढ़ लीजिए, नहीं तो आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। आपकी एक एक टॉपिक डेली बेस पे आपको मिलती जाएंगी, तो आप इसे पढ़ते रहेंगे। क्लास आपकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगी वो 20 मिनट से 25 मिनट की होगी, आपको कोई बोरिंग नहीं होने वाली। आप इजीली पढ़िए,
बस एक रिक्वेस्ट है कि इसे अपने दोस्तों, यारों, मित्रों को सेंड कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए भाई यहाँ पे फ्री में क्लास चल रही है, आप इजीली पढ़ सकते हैं और नोट्स भी आपको फ्री में मिल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पढ़ना है और उसे करना है। तो इन्हीं सब के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे दिन, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बड़ा